नमस्कार दोस्तों। आज हम 12th क्लास के इस टॉपिक स्टाफिंग को समझेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, आपने कभी सोचा है कि गूगल हो, अमेज़न हो या फिर अपनी टाटा, ये कंपनियां इतनी सक्सेसफुल आखिर हैं क्यों? क्या उनकी बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स की वजह से या उनकी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की वजह से? नहीं, उनका असली सीक्रेट, उनका सबसे बड़ा एसेट है उनके लोग। जी हाँ, सही लोग। और आज हम बिजनेस के इसी सबसे बड़े सीक्रेट को डीकोड करने वाले हैं, जिसे कहते हैं स्टाफिंग। देखिए, इस बात को इन्फोसिस के महान एनआर नारायण मूर्ति से बेहतर किसी ने नहीं कहा। उन्होंने एक बहुत बहुत पावरफुल बात कही थी। उन्होंने कहा, हमारी असली दौलत, हमारे एसेट्स हर शाम दरवाजे से बाहर चले जाते हैं और हमें बस ये पक्का करना है कि वो अगली सुबह वापस आ जाएं। पता है वो किसकी बात कर रहे थे? वो बात कर रहे थे एम्प्लॉइज की, मतलब आप और मेरे जैसे लोगों की। यही बात दिखाती है कि कंपनी के लिए उसके लोग कितने कितने ज्यादा कीमती होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इन सुपर वैल्यूएबल एसेट्स को, यानी लोगों को, मैनेज कैसे किया जाए? यहीं पर हीरो की एंट्री होती है और वो हीरो है स्टाफिंग। आप स्टाफिंग को ना एक मिशन की तरह समझो। मिशन, हर एक जॉब के लिए उसका परफेक्ट मैच ढूंढना। और याद रखिए, ये सिर्फ खाली कुर्सियां भरने का काम नहीं है। नहीं, ये एक पूरी स्ट्रेटजी है, एक प्लान, जिससे ये इंश्योर किया जा सके कि कंपनी में हर रोल पर एक रॉक स्टार परफॉर्मर बैठा हो। ऑलराइट, तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि स्टाफिंग आखिर है क्या। फिर देखेंगे इसका पूरा प्रोसेस, जानेंगे कि टैलेंट को अट्रैक्ट कैसे करते हैं, बेस्ट को सिलेक्ट कैसे करते हैं, और आखिरी में लोगों में इन्वेस्ट करके उन्हें ट्रेन कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। आखिर ये स्टाफिंग है क्या और ये किसी भी बिजनेस के लिए इतनी जरूरी क्यों है? तो आखिर क्यों एक अच्छी स्टाफिंग किसी भी कंपनी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है? जरा सोच कर देखिए, जब सही काम के लिए सही इंसान मिलेगा तो क्या होगा? सीधी सी बात है, परफॉर्मेंस अपने आप स्काई रॉकेट हो जाएगी, और जब परफॉर्मेंस बढ़ेगी तो कंपनी की ग्रोथ तो होनी ही है। इतना ही नहीं, इससे कंपनी के रिसोर्सेज का भी बेस्ट यूज होता है। और सबसे जरूरी बात, जब लोग अपनी जॉब से खुश होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं, तो वो सिर्फ काम नहीं करते, वो अपना 100% देते हैं, और इससे पूरे ऑफिस का माहौल पॉजिटिव बना रहता है। ओके, तो ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर ये होता कैसे है? देखिए, स्टाफिंग कोई जादू की छड़ी नहीं है कि घुमाई और परफेक्ट टीम बन गई। नहीं, ये एक बहुत ही वेल डिफाइंड प्रोसेस है। आप इसे एक ड्रीम टीम बनाने का स्टेप बाय स्टेप रोड मैप समझ सकते हैं। तो चलिए इस रोड मैप के हर स्टेप को करीब से देखते हैं। देखो, ये पूरा प्रोसेस शुरू होता है प्लानिंग से। मतलब सबसे पहले ये अंदाजा लगाया जाता है कि कंपनी को आखिर कितने लोगों की जरूरत है। एक बार ये पता चल गया तो शुरू होता है रिक्रूटमेंट, जहां टैलेंटेड लोगों को अप्लाई करने के लिए इनवाइट किया जाता है। फिर आता है सबसे मुश्किल काम, सिलेक्शन, जहां उस भीड़ में से बेस्ट कैंडिडेट को चुना जाता है। एक बार वो चुन लिया गया तो उसे सही पोजीशन पर प्लेस किया जाता है, और फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के जरिए उसकी स्किल्स को और निखारा जाता है ताकि वो अपना बेस्ट दे सके। ऑलराइट, तो अब जरा डिटेल में चलते हैं प्रोसेस के पहले एक्टिव स्टेप पर, रिक्रूटमेंट। इसका मिशन बहुत सिंपल और क्लियर है। मार्केट में जो भी बेस्ट टैलेंट है उसे अपनी तरफ खींचना, अट्रैक्ट करना और उन्हें कन्विंस करना कि वो आपकी कंपनी में अप्लाई करें। इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग दैट बज़। अब ये टैलेंट आएगा कहां से? इसके दो मेन रास्ते हैं, इंटरनल यानी कंपनी के अंदर से, और एक्सटर्नल यानी कंपनी के बाहर से। इंटरनल का मतलब है घर का टैलेंट, मतलब किसी मौजूदा एम्प्लॉय को ही प्रमोट कर देना। ये तरीका सस्ता भी है, तेज भी है, और बाकी एम्प्लॉयज का मोराल भी हाई करता है कि अरे वाह, यहां ग्रोथ के चांसेस हैं। दूसरी तरफ है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, मतलब बाहर से फ्रेश टैलेंट लाना। इसका फायदा यह है कि आपको नए आइडियाज और वाइडर चॉइस मिलती है, लेकिन हाँ, ये प्रोसेस लंबा भी है और महंगा भी। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का एक सबसे क्लासिक एग्जांपल तो आप सबने देखा या सुना ही होगा, कैंपस रिक्रूटमेंट। जी हाँ, वही जब बड़ी बड़ी कंपनियां सीधे कॉलेज कैंपस में आती हैं प्लेसमेंट्स के लिए। ये यंग फ्रेश टैलेंट और नई एनर्जी को अपनी कंपनी में लाने का शायद सबसे पॉपुलर तरीका है। ओके, तो आपने टैलेंट अट्रैक्ट कर लिया, अब आता है असली चैलेंज, द बिग हर्डल, यानी सिलेक्शन। और यकीन मानिए, ये एक हाई स्टेक्स गेम है। सोचिए, आपके पास सैकड़ों एप्लीकेशंस हैं और आपको उनमें से उस एक परफेक्ट कैंडिडेट को ढूंढना है जो सिर्फ स्किल्ड ना हो, बल्कि आपकी कंपनी के कल्चर में भी एकदम फिट बैठे। एक गलत फैसला और कंपनी को लाखों का नुकसान हो सकता है। नो प्रेशर, राइट? इसीलिए सिलेक्शन प्रोसेस को एक ऑब्स्टिकल कोर्स या गॉन्टलेट की तरह डिजाइन किया जाता है। इसमें टेस्ट्स और इंटरव्यूज के मल्टीपल राउंड्स होते हैं। और गोल क्या है? गोल है कैंडिडेट को हर एंगल से परखना, उसकी स्किल्स, नॉलेज, पर्सनैलिटी, सब कुछ, ताकि कंपनी पूरी तरह श्योर हो सके कि हाँ, दिस इज द वन। और जरा उस कैंडिडेट के बारे में सोचिए जो इन सब लेवल्स को पार करके निकलता है, उसका कॉन्फिडेंस तो नेक्स्ट लेवल पर होगा। आप इस पूरे प्रोसेस को एक फनल की तरह इमेजिन कर सकते हैं। सबसे ऊपर फनल के मुंह पर हजारों एप्लीकेशंस डाली जाती हैं। पहले लेवल पर, यानी प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में, जो बेसिक क्राइटेरिया मीट नहीं करते वो बाहर हो जाते हैं। फिर फनल और नैरो होता है, सिलेक्शन टेस्ट्स और इंटरव्यूज के साथ। एक एक करके लोग फिल्टर होते जाते हैं, और आखिर में रेफरेंस चेक्स के बाद फनल के एकदम नीचे से सिर्फ एक द बेस्ट कैंडिडेट निकल कर आता है, जिससे जॉब ऑफर मिलता है। अब ये जो टेस्ट होते हैं, इनका मकसद क्या है? देखिए, इंटेलिजेंस टेस्ट ये देखता है कि आपकी सीखने की एबिलिटी कैसी है। एप्टीट्यूड टेस्ट ये बताता है कि आप में नई स्किल्स सीखने का कितना पोटेंशियल है। पर्सनालिटी टेस्ट आपके इमोशंस और मैच्योरिटी को चेक करता है कि आप टीम में कैसे फिट होंगे। ट्रेड टेस्ट आपकी एग्जिस्टिंग प्रैक्टिकल स्किल्स को परखता है। और हाँ, इंटरेस्ट टेस्ट ये जानने के लिए होता है कि आपको उस काम में सच में दिलचस्पी है भी या नहीं। देखिए, सिलेक्शन करते वक्त दो बहुत बड़ी गलतियां हो सकती हैं। पहली है रिजेक्ट एरर,
मतलब आपने किसी फ्यूचर सुपरस्टार को, किसी ब्रिलियंट कैंडिडेट को गलती से रिजेक्ट कर दिया। ये एक बहुत बड़ी लॉस्ट अपॉर्चुनिटी है। लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक है दूसरी गलती, एक्सेप्ट एरर। मतलब आपने गलत इंसान को हायर कर लिया, और ये बहुत कॉस्टली मिस्टेक है। इसमें टाइम, मनी और पूरी टीम का मोराल सब दांव पर लग जाता है। तो सही कैंडिडेट मिल गया, मिशन अकम्प्लिश्ड? नोप, नॉट एट ऑल। इनफैक्ट मिशन तो अब असली में शुरू हुआ है। अब आता है सबसे क्रूशियल फेज, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये कोई खर्चा नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप अपने बेस्ट प्लेयर्स पर इन्वेस्ट करके उन्हें अनबीटेबल बनाते हैं। अक्सर लोग ट्रेनिंग और डेवलपमेंट को एक ही चीज समझ लेते हैं, पर इनमें बहुत बड़ा फर्क है। देखिए, ट्रेनिंग का फोकस होता है करंट जॉब पर, आपको आज का काम सिखाना, ये शॉर्ट टर्म होता है। वहीं डेवलपमेंट का फोकस होता है आपके ओवरऑल करियर ग्रोथ पर, आपको फ्यूचर के चैलेंजेस के लिए तैयार करना। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। सिंपल शब्दों में कहें तो ट्रेनिंग एक 100 मीटर स्प्रिंट है, तो डेवलपमेंट एक पूरी मैराथन है। अब ट्रेनिंग देने के भी कई तरीके हैं, पर दो सबसे पॉपुलर हैं। पहला है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जिसका सीधा सा मतलब है करते करते सीखना। आप काम भी कर रहे हैं और सीख भी रहे हैं, जैसे किसी सीनियर के अंडर काम करना। और दूसरा है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, मतलब सीखने के बाद करना। इसमें आप पहले क्लासरूम में लेक्चर्स या केस स्टडीज से सीखते हैं और फिर उस नॉलेज को अपने काम में अप्लाई करते हैं। तो इस पूरे डिस्कशन के बाद मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। सोचिए, एक सुपर सक्सेसफुल कंपनी बनाने के लिए क्या ज्यादा जरूरी है? एक परफेक्ट इंसान को ढूंढने में अपना सारा टाइम और एनर्जी लगा देना, या फिर एक प्रॉमिसिंग इंसान को हायर करके उसे ट्रेनिंग और डेवलपमेंट से परफेक्ट बनाना? व्हाट डू यू थिंक? इस पर सोचिएगा जरूर। ऐसी ही अच्छी वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें।